नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, वहाँ की महिलाओं तो अपने आप को बहुत सिक्योर फ़ील करेंगी ना, क्योंकि उनके सिर पे कोई महिला बैठी हुई है। लेकिन अगर उसी स्टेट में, उसी मुख्यमंत्री के गुंडे रात को महिलाओं को उठा कर के ले जाएँ और हिंदू महिलाओं को उठा कर ले जाएँ, लानत है ऐसी मुख्यमंत्री पे। मैं बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल की, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं। लानत शब्द मैंने गलत तो नहीं यूज़ किया? आपको उनके बारे में अगर कोई और अच्छी बात कहनी हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि लानत है ऐसी मुख्यमंत्री पे। वो मुख्यमंत्री जो छोटी से छोटी बात को लेकर के दिल्ली पहुँचती हैं। अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। जिस समय मणिपुर में घटना हुई थी, आपको याद होगा, एक वीडियो इन्हीं के अलायंस ने जारी किया था। उस समय दहाड़े मार-मार के रो रही थीं। लेकिन अपने राज्य में इन्हीं की पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं देता। मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, जो स्मृति ईरानी ने जारी किया है। পার্টির লোক দেখে যাবে কোন বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे রাত দর রাত। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका ये कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है, ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। तो आपने देखा कि स्मृति ईरानी भी बहुत गुस्से में हैं इस घटना को लेकर के और
ये जो बातें उन्होंने कही हैं कि कम उम्र की, सबसे सुंदर, ये ममता दीदी खुद अपनी आँखों से देख रही हैं, कानों से सुन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग जो हैं, जो इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। विधानसभा में सोमवार को इस पर भाजपा के विधायकों ने अपनी बात कहने चाही, तो उनको सदन से निलंबित कर दिया गया। इसमें शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष, तापसी मंडल और शंकर घोष को असंसदीय आचरण के लिए विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई ना इसके खिलाफ। और आप हिम्मत देखिए इन लोगों की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को जब केरल से कोलकाता पहुंचे, तो सीधे उन्होंने कहा कि मैं उस जगह पे जाऊंगा क्योंकि हालात बहुत खराब है और वहाँ की स्थितियाँ बहुत चौंकाने वाली हैं। लेकिन जब वो संदेशखाली पहुँचे, तो टीएमसी के समर्थकों ने अपने हाथों में बैनर लेकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनको लौटना पड़ा। अब ये जो मामला है, आपको याद होगा जैसा कि अभी स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि ही इज़ द पर्सन जिसने ईडी की टीम पर हमला करवाया। जिस समय ईडी की टीम वहाँ जाँच पड़ताल के लिए पहुँची थी। उस दिन ईडी पूछ रही थी कि शेख कहाँ है? आज स्मृति ईरानी ने भी सेम सवाल पूछा है कि शेख है कहाँ? शेख शाहजहां, क्योंकि गुंडे शेख के हैं। महिलाओं को रात को वही उठा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि वो पहले एक सर्वे करते थे कि किस घर में सुंदर पत्नी है, किस घर में जवान लड़की है। उसके बाद वो महिलाओं को पार्टी कार्यक्रम ले जाते और रात भर उनको वहीं रखा जाता। और आई एम सॉरी टू से जब तक उनका मन नहीं भरता, उनको घर नहीं जाने दिया जाता था। दरअसल ये संदेशखाली पश्चिम बंगाल का वो स्थान है, 24 परगना जिले में, जो सुंदरबन एरिया में एक द्वीप है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। वहाँ पर केवल नाव के द्वारा ही जाया जा सकता है। वहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि अगर वो इन गुंडों का विरोध करती हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके घर में जो पुरुष सदस्य हैं, पति हैं, बेटे हैं, उनको मार दिया जाता है। तो जो महिला दूर से ये देख रही होती है कि सामने वाले घर की महिला ने जाने के लिए मना किया या बहाना बनाया, तो उसके पति को मार दिया गया। तो वो महिला या तो उठकर संघर्ष करे या तो फिर अपने परिवार के पुरुषों को मर जाने दें, उनकी लाठियों से, उनके डंडों से, या फिर वो उनके साथ चले जाए। अब ये महिलाएँ ना तो संघर्ष कर सकती हैं, ना तो इनकार कर सकती हैं, चुपचाप से उनके साथ चली जाती रही हैं, ताकि उनके पति ज़िंदा रहें। अब ये सब स्थितियाँ जब बनती हैं, तो वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो पाएँ, इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 धारा लगा दी है। दरअसल ये जो शेख साहब हैं ना, इन लोगों ने इन्हीं की ज़मीनों पे कब्ज़ा भी किया हुआ है और ये महिलाएँ शाहजहाँ की गिरफ्तारी की भी माँग कर रही हैं, शेख शाहजहाँ की। और इनके साथ एक और इनके साथी हैं, वो भी इनको हरेस करते हैं। अब आप ये देखिए कि जहाँ पर महिला मुख्यमंत्री है और वो भी अपने आप को बड़ा दबंग बना बताती हैं हमेशा, और बात ऐसे करेंगी कि उनके राज्य में तो जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन असलियत ये है। और ये महिलाएँ पत्रकारों को अपनी ठीक से बात भी नहीं बता पाती, क्योंकि इनके साथ लैंग्वेज इश्यू है। एक तो ये बंगला ही जानती हैं, दूसरी बंगला भी इनकी बड़ी टिपिकल है, जो इनकी भाषा को पूरी तरह से समझ सकते हैं, वही पत्रकार इनकी बात सुन सकते हैं। लेकिन अब तो ये सुना गया है कि जिन पत्रकारों ने इनकी खबरें प्रकाशित की, उन पर भी हमले हुए हैं। और
गुंडागर्दी बराबर जारी है। लेकिन वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस क्या कह रही है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, कंट्रोल में है, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके साथ ब्ला-ब्ला। लेकिन असलियत असलियत ये है। अब आप ये देखिए कि अगर किसी स्टेट में ऐसी हरकत होती है, तो सबसे पहले किसको संज्ञान लेना चाहिए? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? मणिपुर की घटना का तो वेरी सेम डे संज्ञान ले लिया था। सुबह-सुबह चंद्रचूड़ जी का भाषण सुनने को मिल गया था। उन्होंने कहा था कि वो ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, इट्स ओके, करना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा था। लेकिन ये मसला जो है, अभी पीएम मोदी तक तो पहुँचा ही नहीं है। हो सकता है इस पे कोई बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक ममता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो लगातार यही कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, जबकि इस मौके पे राज्यपाल को भी नहीं जाने दिया गया। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही भयावह है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब अब राज्यपाल ने राज्य सरकार से रिपोर्ट माँगी है। अब रिपोर्ट में देखिए कि ममता दीदी क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं। लेकिन एक राज्य में ये जो घटना है, ये सचमुच मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है कि वहाँ की एक महिला मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में ऐसी घटना हो रही है। ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। मुझे दुःख हो रहा है। शायद से आप कुछ महिलाएँ अगर सुन रही होंगी, तो उनका भी खून खौल रहा होगा। मैंने जो बात कही है सो कही है। आप स्मृति ईरानी देखिए वो कितने गुस्से में हैं। क्या कहते हैं आप? और आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि ममता दीदी के राज्य में क्या हो रहा है, लोगों को ज़रूर पता चले। दूसरी बात, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी मेरे नोटिफ़िकेशन हो, आप तक पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक पहुँच सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।